हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 चैनल के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 चैनल पे अपन मेनली जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उन सभी नर्सिंग सब्जेक्ट को डील करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करें उन नर्सिंग सब्जेक्ट में, मैंने बताया कि सबसे पहले जो बेसिक सब्जेक्ट आता है नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में अपन बात करते हैं हम ह्यूमन बॉडी को केयर प्रोवाइड करवाते हैं। एक वो प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन के थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल या ह्यूमन बॉडी को क्या करवाते हैं, केयर प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी ह्यूमन बॉडी को केयर प्रोवाइड, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए हमें उस ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना जरूरी है कि ह्यूमन बॉडी होती कैसे है, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बनी होती है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन रहता है। तो उसके लिए अपने को सबसे बेसिक सब्जेक्ट जिसमें हम ह्यूमन की स्ट्रक्चर और उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट के नाम की अगर अपन बात करें तो वो सब्जेक्ट कौन सा होता है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। आपके अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में भी सेमेस्टर फर्स्ट होता है, उस सेमेस्टर फर्स्ट में ही आपके सबसे पहले आती है अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। मेडिकल लाइन के कोई से भी मेडिकल लाइन का कोई सा भी कोर्स हो, सभी कोर्स में, चाहे तो वो एमबीबीएस कोर्स हो, चाहे वो नर्सिंग कोर्स हो, चाहे पैरामेडिकल कोर्स हो, सभी कोर्स में सबसे बेसिक और सबसे प्राइमरी जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है तुम्हारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही, जो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर होता है उस फर्स्ट ईयर में ही तुम्हें उनसे डील करनी होती है। क्योंकि मेडिकल की अगर अपन बात करें तो मेडिकल का मतलब या मेडिकल फील्ड का मतलब ही होता है, या मेडिकल साइंस का मीनिंग ये होगा कि अपन किसी ना किसी क्या करते हैं, या तो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी, दोनों या बात करें तो या तो ह्यूमन या एनिमल की जो बॉडी है उस बॉडी या लिविंग जो बॉडी है उस बॉडी के साथ अपन डील करते हैं। यहाँ सबसे पहले अपन बात करें किसके, सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सब्जेक्ट की बात करें तो कौन सा होगा, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इस अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो इस अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है पहली, उस पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी का अपन बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में अपन किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। माने कि मैं आपको अगर मेरा इंट्रोडक्शन दूं तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, मेरा नाम बताने के बाद दूसरा मैं क्या बताऊंगा, मेरा प्रोफेशन क्या है। थर्ड की अगर अपन बात करें तो फिर और अगर मेरे बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके बाद अपन करते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी कास्ट क्या है, ठीक है, मेरा रिलीजन क्या है, मैं कौन सी जगह से आता हूँ। उसी तरीके से अपन डील करते हैं इन सभी सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करें तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, मीनिंग कि अनाटमी और फिजियोलॉजी होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सबसे पहले जो अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू अनाटमी का जो सबसे पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक में अपन डील करने वाले हैं अनाटमी का इंट्रोडक्शन, यानी कि अनाटमी एंड फिजियोलॉजी होती क्या है। और अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो दो पर्टिकुलर अलग अलग वर्ड हैं, दोनों वर्डों के मीनिंग अलग होता है। दोनों वर्ड रिलेट करते हैं किससे, अपनी ह्यूमन बॉडी से। दोनों वर्डों का मीनिंग क्या होगा, जो भी अपन स्टडी करेंगे, जिन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अपनी खुद की ह्यूमन बॉडी में। सेकंड आपको एक चीज बताऊंगी, जो अनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब है अपनी खुद की बॉडी को फील करके, अपनी खुद की बॉडी को असेस करके उस पूरी बॉडी के बारे में स्टडी करना, उस पूरी बॉडी के बारे में जानना। जब अपन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की जो भी क्लास लेंगे, हर एक क्लास में अपन खुद की बॉडी पे अप्लाई करेंगे। जो भी चीजें आएंगी उनको अपनी बॉडी पे, जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जो भी वर्ड आएंगे, उन सभी को अपनी खुद की बॉडी पे अप्लाई करेंगे। बॉडी पे अप्लाई करके उन सभी चीज़ों की अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें अनाटमी एंड फिजियोलॉजी में, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी की सबसे पहली चीज़ होती है मीनिंग। क्या होता है मीनिंग का मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइन क्या करते हैं। अनाटमी की अगर अपन बात करें शॉर्ट में, अगर डेफिनेशन की बात करें तो अनाटमी का मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी, ह्यूमन या जो एनिमल बॉडी है, उस ह्यूमन और एनिमल बॉडी की क्या करते हैं अपन, स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी शेप के बारे में, उसके साइज के बारे में क्या करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन या डिटेल उसकी स्टडी करते हैं। अनाटमी वर्ड का मतलब ही क्या होगा, अनाटमी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। किसकी ब्रांच है, मेडिकल साइंस की। जो अपन डील कर रहे हैं नर्सिंग, तो नर्सिंग का मतलब कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं अपन, मेडिकल साइंस की फील्ड में। तो अनाटमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडी विद, किस किस की स्टडी करते हैं अपन, स्ट्रक्चर, शेप, साइज, पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे अगर अपन बात करें अनाटमी का मतलब
अनाटमी में अपन क्या क्या डील करेंगे? अनाटमी का मतलब अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, अनाटमी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिस ब्रांच में अपनी ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी का क्या करते हैं, उस ह्यूमन या एनिमल बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं, उसकी शेप क्या है उसके बारे में पता करते हैं, उसका साइज क्या है उसके बारे में पता करते हैं, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन का मतलब किस तरह पोजीशन में वो प्रेजेंट है, पोजीशन के बारे में पता करते हैं, उसके रिलेशन टू बॉडी पार्ट्स और दूसरे बॉडी पार्ट से रिलेशन किस तरीके से होता है। जैसे पूरी बॉडी का भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब अपन पढ़ेंगे उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बताएंगे कि एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट से रिलेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो उसे आपस में कनेक्ट करवाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसके ओरिजिन एंड डेरिवेशन, ओरिजिन एंड डेरिवेशन की अगर अपन बात करें तो जो अनाटमी वर्ड है वो अनाटमी वर्ड आया कहाँ से है, उस अनाटमी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसकी स्टडी अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनाटमी वर्ड की अगर अपन बात करें तो अनाटमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अपन नर्सिंग में जितने भी आगे पढ़ेंगे जितने भी मेनली जो टर्म्स होती हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो मेनली टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स में अपन मोस्टली पढ़ते हैं जो भी टर्म्स आती हैं कौन से वर्ड से निकल के आती हैं, ग्रीक वर्ड से। कौन से ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो अनाटमी है, अनाटमी को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है एना और दूसरे की अगर अपन बात करें तो टोमिया टोमी। सबसे पहले वर्ड की बात करें तो एना और दूसरे की बात करें तो टोमी। इस अनाटमी को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एना, एना वर्ड का मतलब क्या होता है, अप। एना का मतलब क्या होता है, अप। या बात करें तो ए पार्ट या सेपरेट, किसी भी चीज को सेपरेट करना या किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर पार्ट, किसी भी चीज का पर्टिकुलर पार्ट या सेपरेशन, उसका मीनिंग क्या होता है, एना। सेकंड की बात करें तो टोम या टोमी वर्ड का मतलब होता है कटिंग। यानी कि दोनों वर्ड की अगर अपन बात करें तो अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी के किसी भी एक पार्ट को अपन कट करके उस कट किए हुए पार्ट का डिटेल्ड अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उस कट किए हुए पार्ट की अपन डिटेल स्टडी करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, एनाटमी। उसका मतलब ही क्या होगा, एनाटमी। अब अपन बात करें, अपन अपनी किसी भी एक बॉडी पार्ट की बात करें, कोई भी एक बॉडी पार्ट अपन ने कट कर लिया। बॉडी पार्ट कट करने के बाद अपन क्या करें, उस बॉडी पार्ट से कोई भी टिश्यू का टुकड़ा ले रहे हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, किसी बॉडी पार्ट को कट किया। उस कट किए हुए बॉडी पार्ट की अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक। पहले तो क्या करेंगे, उसकी ग्रोथ स्टडी। ग्रोथ स्टडी से हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रक्चर कौन सी है, किस तरीके की स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी शेप के बारे में, उसके साइज के बारे में। उसके बाद अगर अपन बात करें उसकी पोजीशन के बारे में। सेकंड बात करते हैं उसकी और डिटेल स्टडी करने के लिए अपन करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या माइक्रोस्कोपिक स्टडी। उस माइक्रोस्कोपिक स्टडी में वो जो पर्टिकुलर पार्ट है, वो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर का कंपोजिशन किन किन पार्ट से मिलके बना होता है, कंपोजिशन कौन कौन से टिश्यू से होता है। नेक्स्ट और भी डिटेल स्टडी करेंगे तो उन टिश्यू का कंपोजिशन कौन कौन सी सेल से हो रहा है। और आगे सेल के बारे में पढ़ेंगे, जब अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे कि सेल का अपन बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर इस अनाटमी वर्ड की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एना का मतलब ए पार्ट, ए पार्ट का मतलब कोई भी पार्ट लिया गया। टोमी का मतलब क्या होता है, कटिंग। यानी कि ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट, जिस पार्ट को कट करके उस पार्ट की अपन स्टडी करते हैं तो वो किस में इंक्लूड होता है, एनाटमी में। किस में इंक्लूड होगा, एनाटमी में। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस अनाटमी, ग्रीक टर्म क्या होगी, मेनली एनाटोमिया। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होगा, एनाटोमिया। एनाटोमिया का मतलब कटिंग अप या डाइसेक्शन। किसी भी पार्ट का क्या करते हैं, या तो अपन कटिंग कर रहे हैं या किसी भी पार्ट को डाइसेक्ट कर रहे हैं। डाइसेक्ट का मतलब सेपरेट करना। किसी भी एक पार्ट के अपन ने दो टुकड़े कर दिए उसका मतलब होता है डाइसेक्शन। किसी एक टुकड़े का अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी हिस्टोरिकल स्टडी, अनाटमी डेवलप थ्रू द डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी अनाटमी की अगर अपन बात करें तो अनाटमी डेवलप कहाँ से हुई है, अनाटमी डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें मतलब किसी भी ह्यूमन या एनिमल बॉडी के किसी एक पार्ट को कट करके उस पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की अपन क्या करवाते हैं, स्टडी करते हैं। वो अपन उसको अपन किस में इंक्लूड करते हैं, एनाटमी में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी अनाटमी की, मेनली अगर बात करें तो दो सब्जेक्ट होते हैं, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, एनाटमी। एनाटमी का मतलब मेरी ये बॉडी है, इस बॉडी का मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, इस बॉडी की मैं स्टडी कर रहा हूँ।
कि मेरी बॉडी कैसी है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी शेप, इसका साइज, इसका कलर, इसका अपीयरेंस, इसकी पोजीशन, इसके दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रिलेशन, तो वो क्या होगी उसकी इस ह्यूमन बॉडी की अनाटमी। सेकंड होता है इसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब जिन जिन स्ट्रक्चर की मैं स्टडी करता हूँ उन स्ट्रक्चर की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है, नॉर्मल या नेचुरल फंक्शनिंग। वैसे ही अगर अपन बात करें स्कोप ऑफ अनाटमी, अनाटमी में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, तो सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, ग्रोस या मैक्रोस्कोपिक। दो होते हैं, एक होगा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कंसाइज, जिसको अपन माइक्रोस्कोप के थ्रू विदाउट नेक्ड आई अपन उसकी स्टडी नहीं कर सकते। उसकी स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। यहाँ पे वर्ड आ रहा है मैक्रो, मैक्रो का मतलब लार्ज साइज और मैक्रोस्कोपिक का मतलब नेक्ड आई के थ्रू। ग्रोस अनाटमी या मैक्रोस्कोपिक अनाटमी का मतलब वो स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर को अपन नेक्ड आई के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं, वो कौन सी अनाटमी होगी, ग्रोस अनाटमी। जैसे कि मैं बात करूं मेरी फिंगर्स, मेरी फिंगर को मैं अपनी फिंगर को क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं नेक्ड आई पे। तो फिंगर का मीनिंग फिंगर हो गया, हैंड हो गया, पाम हो गया, रिस्ट हो गई, ये सारी चीजें, या पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, स्टोमक हो गया, इनको अपन क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं। नेक्ड आई के थ्रू देखने का मतलब है वो क्या हो गई, उसकी ग्रोस स्ट्रक्चर। जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, बोन हो गया या मसल, इन सभी को अपन क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं। नेक्ड आई के थ्रू देखने का मतलब है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे स्ट्रक्चर है, ग्रोस स्ट्रक्चर। कौन से पार्ट, कौन सा एनाटॉमी होगी, ग्रोस या मैक्रोस्कोपिक अनाटमी। सेकंड की बात करें माइक्रोस्कोपिक अनाटमी का मतलब स्ट्रक्चर विजुअल ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। वो स्ट्रक्चर जिन स्ट्रक्चर को अपन नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए अपने को किसकी नीड होगी, माइक्रोस्कोप की नीड होगी। माइक्रोस्कोप की नीड होने का मतलब वो कैसी एनाटमी होगी, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो सेल एंड टिश्यू, ये एक सेल की स्ट्रक्चर है। इस सेल की अगर स्टडी की बात करें तो अपन नेक्ड आई से इस सेल का विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। इस सेल का विजुअलाइजेशन करने के लिए, इस सेल को देखने के लिए अपने को एक इंस्ट्रूमेंट की नीड होगी, जिस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप की हेल्प से जिन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो कौन सी एनाटॉमी में आएगी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। एग्जांपल की बात करें तो सेल एंड टिश्यू। नेक्स्ट बात करें कौन सा, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी की अगर अपन बात करें तो अपनी जो बॉडी है उस बॉडी का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से लेके अडल्ट तक का जो पीरियड होता है वो पीरियड कौन से में आता है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में, जिसको मेनली अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑब्स्टेट्रिक और पीडियाट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से लेके पूरा 9 मंथ टिल डिलीवरी तक गेस्टेशनल एज चलती है, प्रेगनेंसी चलती है, वो प्रेगनेंसी का मतलब क्या होगा, ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक वर्ड सब्जेक्ट आता है तुम्हारे ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। उसमें ऑब्स्टेट्रिक सब्जेक्ट बताता है मेरे को डेवलपमेंट किस तरीके से और कहाँ से हो रहा है। ऑब्स्टेट्रिक के अलावा बात करें तो फिर जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद स्टार्ट हो जाता है कौन सा, पीडियाट्रिक, जिसको बोलते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो उसी की अगर अपन बात करें तो वो भी किसकी ब्रांच है, मेडिकल साइंस की। इन्वेंशन कहाँ से हुआ उन सभी सब्जेक्ट का, एनाटॉमी से। ऑलमोस्ट नर्सिंग के जितने भी मेजर सब्जेक्ट है उन सभी मेजर सब्जेक्ट का इन्वेंशन या बात करें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अडल्टहुड। जब से फर्टिलाइजेशन होता है तब से लेके और अडल्टहुड तक का जो स्टडी होती है, अडल्टहुड तक का जो प्रोसेस होता है वो पूरा किस में आता है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। नेक्स्ट बात करें सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी की बात करें, अपनी जो बॉडी सरफेस है उस बॉडी सरफेस के जो भी लैंडमार्क्स है, जिन लैंडमार्क से थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। लैंडमार्क की बात करें तो अपन बोलते हैं अपना नेक रीजन है, ये अपना थोरैक्स रीजन है, ये अपना एब्डोमेन रीजन है। तो ये क्या हो गए इनके लैंडमार्क्स। इनके बेस पे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि इस एब्डोमेन कैविटी के अंदर रहने वाले जो भी ऑर्गन है उनको एब्डोमिनल ऑर्गन बोलते हैं। थोरेसिक कैविटी के अंदर थोरेसिक ऑर्गन बोलते हैं। नेक रीजन के अंदर जो बोलते हैं उसको नेक रीजन के ऑर्गन बोलते हैं। अपने जो ये हेड है, इस हेड की बात करें इसको बोलते हैं अपन स्कल। स्कल में जो है उनको जैसे फेस की बोन हो गई, स्काल्प की बोन हो गई, ब्रेन सेरिब्रम हो गया, ये किसके अंदर है, कौन से लैंडमार्क के अंदर आएंगे, स्कल के अंदर। तो बॉडी के अलग अलग लैंडमार्क से बेस पे बॉडी का डिवाइडेशन करना, पार्ट्स में डिवाइड करना, वो सभी किस में आते हैं, सरफेस एनाटॉमी में। नेक्स्ट बात करें रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, मतलब वो सारे स्ट्रक्चर जिन स्ट्रक्चर को अपन किसके थ्रू, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपन क्या करते हैं, विजुलाइज
करते हैं वो कौन सी होगी, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सी आती है, क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज इन डायग्नोसिस एंड सर्जरी। जब भी अपन किसी भी डिजीज का पोर्शन का डायग्नोसिस करते हैं या उसकी सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू सर्जरी करते हैं तो उसके लिए जिन जिन टिश्यू की अपन स्टडी करते हैं उस सारी प्रोसेस को करने के लिए जो टिश्यू या स्ट्रक्चर के अपन स्टडी करते हैं उनका एग्जामिनेशन या एनालिसिस करते हैं वो एनाटॉमी कौन सी होती है, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट स्कोप है, जिन स्कोप में अपन क्या कर सकते हैं, एनाटॉमी का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की कौन सी, ग्रॉस एनाटॉमी। अपन किसी भी स्ट्रक्चर को नेक डाई के थ्रू देखने के लिए भी एनाटॉमी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर, शेप, साइज, कलर, अपीयरेंस, पोजीशन, उसका रिलेशन देखना, उसका मतलब क्या हो गया, एनाटॉमी। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें माइक्रोस्कोपी, उसके डिटेल स्टडी करते हैं। डिटेल स्टडी अपन किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन का, किसी भी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का या सेल एंड टिश्यू में कोई अबनॉर्मलिटी हो गई उसका असेसमेंट करने के लिए भी पता करते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी की बात करें तो जब फीटस जाइगोट बनता है, जाइगोट से लेके टिल डिलीवरी तक बेबी फीटस की ग्रोथ हुई, फीटस के बाद चिल्ड्रन, इन्फेंट से लेके अडल्टहुड तक की जो प्रोसेस है, कैसे कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन से सेल एंड टिश्यू में, बोन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, मसल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, एक पूरी वेल डेवलप्ड बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो किसमें पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी का मतलब आउटर एरिया को अपन देख के अपन केवल एक लैंडमार्क के बेस पे अपन बताते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, नेक रीजन है, तो वो सारी कौन सी आएगी, सरफेस एनाटॉमी। नेक्स्ट बात करें रेडियोलॉजिकल, मतलब वो सारी स्ट्रक्चर जिनको सीटी स्कैन, एमआरआई किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपन विजुलाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब अपन मेडिकल टर्म में या बात करें तो क्लिनिकली किसी भी डिजीज पोर्शन का असेसमेंट, डायग्नोसिस या उसकी सर्जरी या ट्रीटमेंट करने के लिए स्टडी करते हैं, तो वो उसमें एनाटॉमी की हेल्प लगती है, वो कौन सी होगी, क्लिनिकल एनाटॉमी। सेकेंड सब्जेक्ट के सेकेंड वर्ड की बात करें तो कौन सा होता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होगा, फिजियोलॉजी वर्ड की अगर इन्वेंशन की बात करें तो इन्वेंट या डेराइव्ड कहाँ से हो रहा है, वही ग्रीक वर्ड, कहाँ से होगा, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में अगर अपन बात करें तो फिजियोलॉजी को दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला वर्ड होता है साइकिक, फाइसिस, कौन सा वर्ड होगा, फाइसिस। फाइसिस का मतलब होगा नेचर और लोगोस का मतलब होगा या तो स्टडी या नॉलेज या डिस्कोर्स। ठीक है, मतलब कि अपन बॉडी के जो नेचुरल फंक्शन है उस नेचुरल फंक्शन की स्टडी करते हैं, वो कौन सी में आएगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल फंक्शनिंग या किसी भी लिविंग सेल के नेचुरल फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, वो किस में आता है, फिजियोलॉजी, मीनिंग स्टडी ऑफ नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, तो फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, यानी कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर क्या करते हैं, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर बॉडी पार्ट्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अपनी जो बॉडी है वो बॉडी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमन बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इस ह्यूमन बॉडी के बॉडी पार्ट किस तरीके के फंक्शन करते हैं, किस तरीके की मैकेनिज्म करते हैं, वो सारा प्रोसेस अपन जिसके तहत स्टडी करते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, वो कौन सी स्टडी होती है, अपनी फिजियोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, जो भी फंक्शन है कि अगर अपन बात करें तो कौन से फंक्शन होंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब हाउ डज द बॉडी वर्क, मतलब फिजियोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, हाउ डज द बॉडी वर्क, कि बॉडी काम कैसे करती है, बॉडी अपने फंक्शन किस तरीके से करती है। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो फाइसिस वर्ड मतलब नेचर, लोगों से स्टडी, नॉलेज या डिस्करेज। मीनिंग की अगर अपन बात करें तो नेचुरल स्टडी ऑफ नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एनाटॉमी टेल व्हाट द बॉडी इज, फिजियोलॉजी टेल्स व्हाट द बॉडी डज। यहाँ पे अब दोनों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चन के आंसर की अगर अपन बात करें तो पहला होगा व्हाट इज द एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी का मीनिंग क्या होता है। एनाटॉमी का मीनिंग का मतलब क्या होगा, व्हाट द बॉडी इज, मतलब बॉडी कैसी है या बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरीके से है, बॉडी की संरचना कैसे बनी हुई है, उसका मतलब क्या होगा, एनाटॉमी। वो किसको इंडिकेट करवा रहा है, एनाटॉमी को। सेकंड होगा फिजियोलॉजी टेल्स, फिजियोलॉजी क्या बताती है, व्हाट द बॉडी डज, बॉडी क्या करती है, बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है, बॉडी की नेचुरल फंक्शनिंग क्या होती है, वो क्या बताता है, फिजियोलॉजी। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें इसी में जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो हमारी यूनिट है, इंट्रोडक्शन वाली यूनिट फर्स्ट, उस यूनिट फर्स्ट के इंट्रोडक्शन में अगर अपन बात करें तो इस एनाटॉमिकल पोर्शन या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए कुछ अपन कॉमन टर्म्स का यूज करते हैं। जो कॉमन टर्म्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑल ओवर नर्सिंग के जितने सब्जेक्ट है कॉमन, सभी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ये टर्म रिलेट होती हैं। और इन टर्म की अगर अपन बात करें तो कुछ एनाटॉमिकल टर्म है, जिन एनाटॉमिकल टर्म के बेस पे अपन जो अपनी बॉडी है इस बॉडी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उन सभी एनाटॉमिकल टर्म के बेस पे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सुपीरियर, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, यहाँ पे अपन जितनी भी टर्म पढ़ेंगे हर एक टर्म का दूसरा अपोजिट पार्ट भी होता, तो यहाँ पे दो टर्म होंगी। पहले टर्म की अगर अपन बात करें तो कौन सी है, सुपीरियर, और सेकंड इसी के अपोजिट टर्म कौन सी होगी, इंफीरियर। तो सुपीरियर की अगर अपन बात करें तो अपनी बॉडी में अपन दो चीजें देखते हैं, सबसे टॉप पे होता है अपना हेड और सबसे डाउन होते हैं कौन से, लेग। सबसे टॉप पे हेड और सबसे डाउन में क्या होंगे अपने लेग। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब ऊपर, सुपीरियर वर्ड का मतलब क्या है, ऊपर। ऊपर की साइड के जो भी पार्ट है, मतलब वो पार्ट जो पार्ट किसके साइड होंगे, हेड के साइड होंगे, उन सभी पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, सुपीरियर पार्ट, यानी कि टुवर्ड्स द हेड, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी अपर पार्ट हैं उन सभी अपर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, सुपीरियरली। सेकंड, अपन किसी भी लैंडमार्क के बेस से, मानो कि मैंने यहाँ पे मेरी जो अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस को लैंडमार्क बांध के और फिर मैंने अम्बलाइकस के बिलो और अम्बलाइकस के अबोव वाले पार्ट पे अगर डिस्कशन किया है तो अम्बलाइकस से अबोव जो हेड की साइड है वो कौन से पार्ट होंगे, सुपीरियर पार्ट, और वहीं अम्बलाइकस से बिलो जो लेग की साइड है वो पार्ट कौन से होंगे, इंफीरियर। इंफीरियर मतलब टुवर्ड्स द लेग्स, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो लोअर पार्ट है जो लेग की साइड है वो इंफीरियर पार्ट होंगे, बॉडी का अपर पार्ट जो हेड की साइड है कौन से होंगे, सुपीरियर। नेक्स्ट की बात करें एंटीरियर, उसका अपोजिट होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब बॉडी के सामने जो भी चीजें हैं वो सारी क्या होंगी, एंटीरियर। बॉडी के पीछे जो सारी चीजें होंगी वो कौन सी होंगी, पोस्टीरियर। यानी कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो सारे स्टूडेंट मेरे कैसे हैं, एंटीरियरली, मेरे कैसे हैं, एंटीरियरली। मेरे पीछे की साइड क्या है, ये बोर्ड है, मेरे पीछे की साइड ये डिजिटल बोर्ड है, इस बोर्ड का मतलब ये बोर्ड मेरे कौन से रिलेशन में होगा, पोस्टीरियर साइड में। तो यानी कि बॉडी के जो सामने है वो एंटीरियर, बॉडी के इन फ्रंट की साइड है वो एंटीरियर, बॉडी के पीछे या बैक की साइड जो है वो कौन सा होगा, पोस्टीरियर। टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी एंटीरियर, टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी पोस्टीरियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मीडियल और लेटरल। मीडियल और लेटरल की अगर अपन बात करें तो अपन बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लाइन बनाते हैं सबसे मिडल में जो लाइन बनाते हैं मतलब मीडियल लाइन। इस मीडियल लाइन की साइड जो सारे होंगे वो कौन से होंगे, मीडियल। और इस मीडियल लाइन से टुवर्ड्स, इस मीडियल लाइन से फार अवे, मीडियल लाइन से दूर जो भी होंगे वो सारे कौन से होंगे, लेटरल। बात करें यहाँ पे मीडियल लाइन, ये मिड लाइन है जो अपना स्टर्नम है, जीफोइड प्रोसेस है, इसको अपन मिड लाइन पे मानते हैं। तो यहाँ से अगर अपन मैं बात करूँ जितना जितना मैं किस साइड जाऊंगा, मेरी एक्सिलरी लाइन की साइड जाऊंगा तो लेटरल पोर्शन आएगा। वहीं एक्सिलरी लाइन से अगर मैं मीडियल साइड आ रहा हूँ तो उसका मतलब क्या हो गया, वो ऑर्गन कौन से होंगे, मीडियली। तो रिलेशन की बात करें मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन ऑफ द बॉडी की साइड अगर आ रहे हैं तो मीडियल। लेटरल का मतलब मिड लाइन से अवे, मिड लाइन से दूर जा रहे हैं तो लेटरल पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। दो टर्म आएंगे प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल की अगर अपन बात करें तो मिड लाइन की साइड, और डिस्टल की बात करें तो मिड लाइन से दूर। इस हैंड की अगर अपन बात करें तो ये मेरी मिड लाइन है, इस मिड लाइन के जितने पास वाले एरिया होंगे कौन से होंगे, प्रोक्सिमल, और जितने दूर वाले एरिया होंगे डिस्टल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरा फोर हैंड और आर्म, फोर हैंड कैसा पार्ट है, डिस्टल पार्ट, और आर्म की अगर अपन बात करें तो कैसा होगा, प्रोक्सिमल, क्योंकि आर्म फोर हैंड के कंपैरिजन में किसके नियर बाई है, मीडियल लाइन के नियर बाई है, इसलिए क्या होगा, प्रोक्सिमल। नियर है टू मिड लाइन या ट्रंक ऑफ द बॉडी, मिड लाइन और ट्रंक ऑफ द बॉडी के नियर जो होगा वो प्रोक्सिमल, और उससे जितना दूर जो होगा वो कौन सा होगा, डिस्टल पार्ट, ठीक है। ये सारी क्या है टर्म, वो टर्म जो बॉडी के क्या करवाती है, रिलेशन, सुपीरियर इंफीरियर। हेड की साइड जो है सुपीरियर, लेग की साइड जो है इंफीरियर। उसके बाद बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर, बॉडी के सामने जो है एंटीरियर, बॉडी के पीछे जो है पोस्टीरियर। मीडियल और लेटरल, मिड लाइन की साइड जो है मीडियल, मिड लाइन से दूर जो है लेटरल। प्रोक्सिमल और डिस्टल की बात करें तो मिड लाइन के साइड वाले जो पार्ट है वो
जो ट्रंक के साइड की बात वाले जो पार्ट है वो पार्ट कौन से होंगे, प्रोक्सिमल पार्ट, और उससे जितने दूर वाले जो पार्ट होंगे कौन से होंगे, डिस्टल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और टर्म की अगर अपन बात करें तो जो टर्म की इसके बेस पे अपनी इस बॉडी या इस अनाटमी के किसके मूवमेंट के बेस पे, जिस तरीके के अपनी बॉडी में मूवमेंट होते हैं उन सभी मूवमेंट के बेस पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म इंडिकेट करवाते हैं, जो टर्म बताती हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि मैंने हाथ ऊपर किया, एक मूवमेंट हो गया, हाथ को नीचे किया, ये मूवमेंट हो गया। ठीक है, मैंने हाथ को घुमाया, ये भी मूवमेंट हो गया, मैंने हाथ को वापस रिवर्स किया, ये भी एक मूवमेंट हो गया, मैंने हाथ को फोल्ड किया, एक मूवमेंट होता है, मैंने हाथ को क्या किया, एक्सटेंड किया, तो ये भी क्या होता है, एक मूवमेंट होता है। तो अपनी बॉडी की जो बोन और मसल्स हैं, जॉइंट के थ्रू बॉडी के बोन और मसल्स में होने वाले जो मूवमेंट है, उन सभी मूवमेंट्स को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी के थ्रू इंडिकेट करवाते हैं। उन टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला कौन सा आता है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन की अगर अपन बात करें तो फ्लेक्शन और इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे भी अभी मैंने बताया जितनी भी टर्म है हर एक टर्म का क्या होता है, दूसरा पैरेलल पार्ट है होता है, दूसरा अपोजिट पार्ट है होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे एक वर्ड है फ्लेक्शन, तो उसका दूसरा अपोजिट पार्ट कौन सा होगा, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बॉडी के किन्हीं भी दो पार्ट के बीच का जो एंगल है उस एंगल का कम हो जाना, वो क्या कहलाता है, फ्लेक्शन। अब यहाँ पे मैं बात करूं मेरी जो नी है या मेरा जो नी है या मेरी एल्बो के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, एल्बो का मतलब आर्म और फोर एंड, आर्म और फोर हेड के बीच एल्बो लेवल पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जितना कम होते जाएगा मेरे हैंड में क्या होता जाएगा, फ्लेक्शन होता जाएगा। यानी कि ये जो एल्बो का एंगल है, ये एंगल जितना कम होते जा रहा है क्या हो रहा है, उसमें फ्लेक्शन हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसी में क्या होने लग गया, इसका एंगल बढ़ते जा रहा है, तो एंगल बढ़ने का मतलब उसमें क्या हो गया, एक्सटेंशन। यानी कि बॉडी के किन्हीं दो पार्ट या बॉडी जॉइंट के किन्हीं दो पार्ट के बीच अगर एंगल का लेवल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, फ्लेक्शन। वहीं एंगल अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, एक्सटेंशन। मेरा जो ये एल्बो है, इस एल्बो से मैंने मेरे फोर हैंड को मैंने क्या किया, इनर साइड मूव करवाया, इनर साइड मूव करवाने से एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, मतलब मेरे हैंड में क्या किया मैंने, फ्लेक्शन। वहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, इस एंगल में क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने का मतलब है क्या करवाया, एक्सटेंशन। मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, दो बॉडी पार्ट के बीच का जो एंगल कम करने वाला मूवमेंट है कौन सा होगा, फ्लेक्शन। एग्जांपल बेंडिंग द एल्बो और नी में और वो एल्बो में क्या कर रहे हैं अपन, बेंडिंग करवा रहे हैं, मतलब फ्लेक्शन। दूसरा एक्सटेंशन, मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, दो बॉडी पार्ट्स के बीच का जो एंगल है उस एंगल को क्या करवा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है, उसका मतलब क्या होगा, वो मूवमेंट कौन सा है, एक्सटेंशन है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें, केवल एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या कह दिया, एक्सटेंशन। किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें अपनी जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन की मतलब मेरे ये जो नेक है, मेरी नेक मिड लाइन में होगी। नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से ज्यादा क्या करवा रहे हैं, उसमें एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन बियॉन्ड द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से ज्यादा अगर अपन किसी भी स्ट्रक्चर या बॉडी पार्ट में क्या करवा रहे हैं, एक्सटेंशन करवा रहे हैं, तो वो इंडिकेट करवाता है, वो एक्सटेंशन इंडिकेट करवाता है, उसका मतलब क्या हो गया, हाइपर एक्सटेंशन। क्या हो गया, हाइपर एक्सटेंशन। मेरी नेक है, नेक में मैंने नॉर्मल क्या किया, एक्सटेंशन, नॉर्मल फ्लेक्शन। लेकिन नॉर्मल से ज्यादा मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंशन ओवर द, एक्सटेंशन बियॉन्ड द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन नोन एज हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट बात करें अबडक्शन, अबडक्शन और नेक्स्ट अबडक्शन के बाद आता है दूसरी टर्म अडक्शन। दो वर्ड होते हैं, अबडक्शन और अडक्शन। अबडक्शन का मतलब दोनों में डिफरेंस इतना है, एक में डबल डी है और एक में बी डी है। बी और डी जिसमें अबडक्शन हो रहा है, अबडक्शन का मतलब मूवमेंट अवे फ्रॉम, मतलब बॉडी से जितना अपन दूर जा रहे हैं, दूर जाने का मतलब बॉडी पार्ट से अपन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, जितना दूर जा रहे हैं बॉडी पार्ट से कोई भी पार्ट, उसका मतलब क्या हो गया, उसमें अबडक्शन। मेरी एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज में मैं बात करूँ, मेरे हैंड को मैं मिड लाइन से जितना दूर लेके जा रहा हूँ वो क्या हो गया, उसका अबडक्शन। और जितना मिड लाइन के पास लेके आ रहा हूँ उसका मतलब क्या हो गया, उसमें अडक्शन।
मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, राइजिंग द आर्म साइडवे, साइड में मैं आर्म को ले जा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, तो मतलब मिड लाइन से क्या हो गया, दूर हो गया, क्या हो गया इसमें, अबडक्शन। वहीं अगर मैं बात करूँ तो टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ब्रिंगिंग द आर्म बैक टू द साइड, क्या हो गया, अडक्शन। तो यानी कि मिड लाइन के साइड अगर किसी भी बॉडी पार्ट को लेके आ रहे हैं तो अडक्शन, मिड लाइन से दूर किसी बॉडी पार्ट को लेके जा रहे हैं तो अबडक्शन। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें कौन सा आता है, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन की अगर अपन बात करें तो रोटेशन का मतलब है टर्निंग ए बोन अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस का मतलब बोन है मेरी जो ये यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो जो बोन है उस बोन की ह्यूमरस है, ह्यूमरस को क्या करवा रहा हूँ, इसके खुद के एक्सेस पे क्या कर रहा हूँ, टर्म अराउंड, क्या करवा रहा हूँ, इसको टर्न कर रहा हूँ, रोटेट करवा रहा हूँ, वो क्या हो गया, रोटेशन। मेरी नेक है, नेक क्या है मेरे लॉन्ग एक्सिस पे स्टेबल है, लेकिन इसको मैं क्या करवा रहा हूँ, रोटेट करवा रहा हूँ। रोटेट करवाने का मतलब वो कौन सा मूवमेंट हो गया, रोटेशन। रोटेशन भी दो टाइप का होता है, मीडियल रोटेशन जिसको इंटरनल रोटेशन बोलते हैं, लेटरल रोटेशन का मतलब जिसको एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। मीडियल रोटेशन की अगर अपन बात करो तो मतलब किसी भी चीज को रोटेट कर रहे हैं किसकी साइड, मिड लाइन की साइड, कौन सा हो गया, मीडियल या इंटरनल रोटेशन। किसी को रोटेट करते हैं मिड लाइन से दूर, उसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल या लेटरल रोटेशन। टुवर्ड्स द मिड लाइन, मीडियल या इंटरनल रोटेशन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, लेटरल या एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट बात करें सरकमडक्शन। सरकमडक्शन की बात करें तो सर्कुलर मूवमेंट कंबाइंड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन। वो सर्कुलर मूवमेंट जिस मूवमेंट में चारों प्रोसेस हो रही है, चारों प्रोसेस का मतलब फ्लेक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, अडक्शन भी हो रहा है, अबडक्शन भी हो रहा है। जैसे कि मैंने मेरे हैंड को क्या किया, रोटेट किया। रोटेट करने का मतलब जैसे कि यहाँ से मेरा हैंड है, मैं पहले इसमें क्या कर दिया, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के साथ साथ क्या हो रहा है इसमें, अबडक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन के साथ साथ क्या हुआ, अबडक्शन। फिर इसको ऐसे घुमा के लेके आ रहा हूँ तो मतलब क्या हुआ इसमें, अडक्शन। अडक्शन के साथ साथ क्या हुआ इसमें, फ्लेक्शन। यानी कि एक्सटेंशन और अबडक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन और अडक्शन हो रहा है, तो वो प्रोसेस या वो मूवमेंट कौन सा हो गया, सरकमडक्शन। नेक्स्ट की बात करें प्रोनेशन, टर्निंग द फोर आर्म सो द पाम फेसेस डाउनवर्ड या पोस्टीरियर। नॉर्मल की बात करें तो ये मेरा आर्म है, इस आर्म की अगर अपन मैं बात करूं, इसको इस तरीके से टर्न कर रहा हूं कि मेरा ये जो पाम है, ये पाम किसके फेस कर रहा है, डाउनवर्ड फेसेस कर रहा है। डाउनवर्ड फेसेस करने वाला जो मूवमेंट है उसका मतलब क्या हो गया, प्रोनेशन। प्रोनेशन का मतलब है जैसे अपन बॉडी को प्रोने पोजीशन में लेते आते हैं तो प्रोन पोजीशन का मतलब उल्टा, वैसे ही अपने इस हाथ को मैंने कैसे मूव करवा दिया, रोटेट करवाया। रोटेट करवाने के बाद ये जो पाम है, ये पाम क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, तो प्रोनेशन। वहीं अगर इस हैंड को मैंने रोटेट करवा दिया, रोटेट करवाने के बाद ये पाम कैसे आ गया, अबव या अपवार्ड आ गया, तो अपवार्ड आने का मतलब है क्या हो गया इसमें, सुपाइनेशन। क्या हुआ, सुपाइनेशन। प्रोनेशन, टर्निंग द फोरआर्म सो द पाम फेसेस डाउनवर्ड या पोस्टीरियरली, टाइपिंग ऑन ए कीबोर्ड। जैसे अपन कीबोर्ड पे टाइपिंग करते टाइम अपना पाम कैसा रहता है, नीचे डाउनवर्ड रहता है, तो मतलब कौन सी पोजीशन में रहेगी, अपना जो हैंड है कौन सी पोजीशन में रहेगा, प्रोन पोजीशन, प्रोनेशन रहेगा। ठीक है, वहीं सुपाइनेशन की बात करें तो अपन क्या करते हैं, होल्डिंग ए बोवल और सोप, साबुन या बोल, किसी भी कटोरी को अपन रखते हैं हाथ में, किसी भी चीज को अपन होल्ड करते हैं, तो ये कौन सी पोजीशन में हो गया, सुपाइनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डोर्सी फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल, एग्जाम्पल स्टैंडिंग ऑन द हील। यहाँ पे दो चीज होती है, डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन का मतलब ये, इसको माने अपना क्या, फुट। फुट की बात करें तो नॉर्मल फुट है, सरफेस पे स्टेबल है। यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये जो एंकल है, अपने जो फुट है, उस फुट का जो एंकल जॉइंट है, उस एंकल जॉइंट, वो एंकल जॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंकल जॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंकल जॉइंट डिक्रीज होने का मतलब फिंगर क्या हो रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, और अपन स्टैंड किस पे हो रहे हैं, हील पे स्टैंड हो रहे हैं, तो वो पोजीशन या उसका मतलब क्या हो गया, कौन सा फ्लेक्शन है, डोर्सी फ्लेक्शन। वहीं अगर मैं बात करूं क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन का मतलब एंकल जॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अपनी जो हील है, हील क्या हो रही है, अपवर्ड, और अपन खड़े किस पे, टो और फिंगर्स पे, तो उसका मतलब क्या हो गया, कौन सा फ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन। दोनों में ही फ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन कैसा है, डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। एंकल जॉइंट कम हो रहा है, कम होने का मतलब क्या हुआ, अपन अपनी हील पे मूव कर रहे हैं, हील पे स्टैंड हो रहे हैं, या फिंगर को अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, मतलब डोर्सी
फ्लेक्शन, फिंगर पे अपन स्टैंड हो रहे हैं, हील को फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, प्लांटर फ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है इन्वर्जन और एवर्जन। सोल ऑफ द फुट टर्न इनवर्ड। यहाँ पे अगर फुट के सोल की बात करें तो इसको अपन इनवर्ड मूव करवा रहे हैं, उसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपन ने इनवर्ड मूव करवाया मतलब इन्वर्जन, और इसी को मिड लाइन से दूर अपन ने क्या करवा दिया, बाहर की साइड आउटवर्ड मूवमेंट करवा दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, एवर्जन। सोल ऑफ द फुट टर्न इनवर्ड, इन्वर्जन एग्जाम्पल टर्निंग द सोल टुवर्ड्स द अपोजिट फुट। एक अपना जो ये दोनों फुट है, इस एक फुट को अपन दूसरे फुट की साइड टर्न करवाने हैं, उसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन। इसके अपोजिट आउटर साइड अपन मूव करवा रहे हैं, उसका मतलब वो मूवमेंट कौन सा हो गया, एवर्जन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन की बात करें तो एलिवेशन का मतलब किसी भी चीज को शोल्डर लेवल से अबोव ले जाना और शोल्डर लेवल से नीचे लाना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शोल्डर की बात करूँ, मेरा जो आर्म है ये कैसा है, नॉर्मल पोजीशन। कैसा आर्म है, नॉर्मल पोजीशन। अब इस शोल्डर से अबोव अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, शोल्डर से अबोव में लेके जा रहा हूँ, लेके जाने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एलिवेट कर रहा हूँ। एलिवेशन का मतलब है ऊपर उठाना, एलिवेट करना मतलब ऊपर उठाना। और वहीं अगर इस शोल्डर लेवल से नीचे लेके आ रहा हूँ, डिप्रेस करवा रहा हूँ तो मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन। क्या हो गया, एलिवेशन और डिप्रेशन। शोल्डर लेवल से अबोव लेके जा रहा हूँ, एलिवेट करवा रहा हूँ तो एलिवेशन, बिलो लेके जा रहा हूँ, डिप्रेस करवा रहा हूँ तो डिप्रेशन मूवमेंट। नेक्स्ट आता है प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन का मतलब मूविंग ए बॉडी पार्ट फॉरवर्ड, एग्जांपल पुशिंग द जो फॉरवर्ड। कोई भी बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट को क्या करवा रहे हैं अपन, फॉरवर्ड मूव करवा रहे हैं। जैसे अपना जो है, इस जो को जो लोअर जो को अपन फॉरवर्ड मूव करवा रहे हैं, जैसे इस तरीके से। वहीं अगर अपन बात करें दूसरा कौन सा होता है, रिट्रैक्शन, यानी किसी चीज को, प्रोट्रैक्शन का मतलब किसी चीज को मूव करवा रहे हैं, बॉडी पार्ट को मूव करवा रहे हैं अपन फॉरवर्ड, आगे की साइड मूव करवा रहे हैं, उसका मतलब आगे की साइड मूव करवाने का मतलब क्या हो गया, अपन उस बॉडी पार्ट का क्या करवा रहे हैं, आगे मूव करवाने का मतलब उस बॉडी पार्ट में अपन क्या करा रहे हैं, प्रोट्रैक्शन। तो वहीं उसको बैकवर्ड पुल कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, रिट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से सारी क्या है, एनाटॉमिकल टर्म्स। जिन एनाटॉमिकल टर्म्स के बेस पे अपन एनाटॉमी की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर के शेप, साइज, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, उसके रिलेशन के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।